इंजीनियर साहब के बारे में आपकी क्या राय है? इंजीनियर साहब के बारे में सीधी सीधी राय है कि और फिरकों की दुकानें बंद करने के लिए इंजीनियर साहब को भेजा। तो मुझे उनकी जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी है वो ये कि वो न डरे, और ये चीज मुसलमान में बहुत जरूरी है। इतनी जरूरी है कि मैं कहती हूँ कि अगर ये चीज मर्द में नहीं है वो मर्द ही नहीं। दोनों चीजें मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में सुनी है। कातलाना हमला भी हो चुका है, और स्टार्ट में मेरे अपने उस्ताद में से कुछ थे, बहुत जाहिल आदमी है, वो फलाना आदमी है, उसको मत सुनना। और फिर जिसके बारे में ये कह दो कि मत सुनना उसको, तो बंदा लाजमी सुनता है। तो मैंने सुना। अब सुनने के बाद मैं वो जो भी बात बोलते हैं या वो जो भी मैं उनकी बात सुनती हूँ, तो उसके बाद जब मैं उसको किताबों में देखती हूँ तो वो मिनोहन वैसी होती है। वो बंदा तो ठीक कह रहा है, वो बंदा तो कुरान और हदीस के अलावा कोई बात कोट करता ही नहीं है, कोई कहानी नहीं, ना अपने बुजुर्गों की ना किसी के बुजुर्गों की। किसी को इख्तिलाफ है, कोई इतना स्ट्रांग है जैसे मुफ्ती आजम है पाकिस्तान के या कोई भी, तो आके बैठे ना। बागियत वालों को अगर ये लगता है कि वो बात गलत कर रहे हैं तो देखें, वो तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, आप लोग भी करें ना, आप लोगों के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन उसमें फिर गाली देना, और गालियां भी ऐसी ऐसी कि कभी कभी तो बंदे के औसान खता हो जाते हैं कि मुफ्ती साहब ही दे रहे हैं और मिंबर पर बैठ के दे रहे हैं। शाफी इमाम अबू हनीफा के दलाइल मुख्तलिफ हैं, एक ही बात को दोनों ने अलग अलग जावियों से बयान किया हुआ है, लेकिन दोनों एक दूसरे से लड़े तो नहीं है ना। किसी किताब में एक दूसरे को जो है वो गाली गलौज के साथ पुकारे। तो टोटली वे ऑफ टॉक यही है, कड़ा बुजुर्ग पीर तशाई कोई नहीं, वहां पे तशाई कोई नहीं, अपना है कोई नहीं। जब दीन की बात आ जाती है ना, तो जिस बंदे ने आपको दलील देनी है, हक बात करनी है, या जिसको ये पता चल गया कि वो सालों से मुझे एक तरह से धोखा दिया जा रहा है और मेरे सामने गलत चीज रिप्रेजेंट की जा रही है, तो फिर इंसान पोलाइटली बात नहीं करता है। उनको उनके सारे के सारे बयान में एक गुस्सा नजर आता है। उनको इस चीज का गुस्सा है कि आप लोग क्यों फिरका वारियत को प्रमोट कर रहे हो, लोगों को ये क्यों नहीं कहते कि आप लोग कुरान डायरेक्ट पढ़ो। मुझे समझ ये है कि वो सबको नहीं कहते कि सारे ऐसे थे, वो जो है उनकी पिछली तारीखें भी हाईलाइट करके बताते कि कौन कब था, किसने कब क्या किया और क्या क्या मिस्टेक है, और पूरे रेफरेंस के साथ।